गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरह से कर रहे होंगे। आज 14 जून 2020 है। आपने एक्सरसाइज 2.2 तक आपने पढ़ लिया था। रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होता है वो भी आपने पढ़ा था। अब हम एक्सरसाइज 2.3 चालू करते हैं। उसका पार्ट 1, इसके 2 पार्ट में वीडियो बनेगा। फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जरूरी मैं बता दे रहा हूँ, आप वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करते रहना बच्चों। कमेंट करना भूलना नहीं है। अच्छा, अब मैं फंक्शंस, ठीक है। कुछ रिलेशन फंक्शन होते हैं, कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं होते। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बाद में फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक किसी आर्मी में एक सीओ साहब ने अपने जेसीओ को ऑर्डर दे दिया, आप अपने जवान लेके जाइए और मेरा ये ऑर्डर है जवानों को रेंज फायरिंग के लिए लेके जाना। मैं रिटन में ऑर्डर दे देता हूँ, ऑल सोल्जर्स मस्ट फायर 1 बुलेट ईच। हिंदी में हर एक जवान एक एक गोली चलाएगा, कोई भी शक नहीं, ठीक है। अब ये जवान है, सोल्जर्स है, और ये उनके सामने टारगेट है। सीओ साहब का ऑर्डर क्लियर है कि हर जवान एक एक गोली चलाएगा। इस सेंटेंस को पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, इसकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। यहां आप ध्यान से देखिए, जवान ए ने एक को मारा, बी ने 2 को मारा, सी ने 2 गोलियां चलाई। क्या ये देखने से सीओ साहब का ऑर्डर का पालन हुआ है? क्या सीओ साहब खुश हुए? क्लियरली नहीं, क्योंकि जवान सी ने 2 गोली चला दी। लिखा है 1 बुलेट ईच। सो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। जस्ट सी दिस वन। ए ने 1 को तीर मारा, बी ने 2 को मारा, सी ने 3 को मारा, ई ने 4 को मारा, लेकिन डी ने कोई गोली नहीं चलाई। तो क्या सीओ साहब खुश हुए? नहीं हुए। सीओ साहब क्यों? दैट मीन्स his battalion is not functioning properly because his orders are not being obeyed. So these two relations are not functions. Just see the third one. क्या हर जवान गोली चला रहा है? ये चला रहा है। ए ने 2 को मारा, बी ने 3 को मारा, सी ने 4 को मारा। क्या सीओ साहब खुश हुए? यस, क्योंकि हर जवान ने गोली चलाई, किसी ने एक से ज्यादा नहीं चलाई। यानी सभी जवान गोली चलाएगा, एक से ज्यादा नहीं चलेगा और कोई बचेगा भी नहीं, यानी इधर वाला बचेगा नहीं, एक एक चलाएगा। तो दिस इज ए फंक्शन, ठीक है। अब हम मैथ की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये रिलेशन जरूर है बट ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन जरूर है बट ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है बट ये फंक्शन भी है। लेट अस सी इट्स डेफिनेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैथ की लैंग्वेज में मैं लिखता हूँ, आराम से फिर समझते हैं आपको। ऑलराइट, just see the definition. A relation from A to B is function if each element of set A has unique image in set B. मतलब set A का हर एलिमेंट की सेट B में यूनिक इमेज होनी चाहिए। देखो वर्ड ईच आया होगा, ईच एंड यूनिक इमेज। आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। यहाँ पे दिस इज अ फंक्शन बिकॉज सेट ए का हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है। सिमिलरली मैं यहाँ लिखता हूँ ए बी सी 1 2 3 4। यहाँ पे देखो ये ए का इमेज 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, सो सी का 3। दिस इज ऑल्सो फंक्शन, दिस इज ऑल्सो फंक्शन बिकॉज सेट ए का कोई बचा नहीं है और सभी ने एक एक तीर लगाया है। मान लो यहाँ मैं डी करता हूँ, ठीक है, और डी ने इसको, तो ये भी एक फंक्शन है बिकॉज आगे चाहे तीर इसको दोनों के तीर एक को लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता ए बी सेट है, ए बी सी 1 2 3 और चलिए बी का 1 भी है, ये भी है। So this is not a function because element B has 2 images 1 and 2. So this is not a function. This is not a function. This is a function. अब ये तो हो गया एरो डायग्राम से आप देख के बता सकते हैं।
रोस्टर फॉर्म में अगर लिख के है तो इसको रोस्टर फॉर्म लिखा जाए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए। इसको क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में A1 B2 C3। अच्छा, इसको रोस्टर फॉर्म लिखेंगे B1 B2 C3। रोस्टर फॉर्म में किसी रिलेशन को लिखेंगे, फिर उसको देख के बता सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। यहाँ पे A का 1 B का 2 C का 3 देखो, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट रिपीटेड हियर। यहाँ पे ये दो ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, B रिपीट हो रहा है, इसका मतलब B के दो एलिमेंट है, यानी दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो आप रोस्टर फॉर्म में आप देखिए ऑर्डर्ड पेयर, देखिए क्या किसी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। या एरो डायग्राम तो आपको पता लग ही जाएगा, किसी यानी इधर का कोई बचना नहीं चाहिए और एक से ज्यादा एक जवान तीर नहीं चलेगा, तो दैट विल बी ए फंक्शन। अब डोमेन रेंज को डोमेन वो बिल्कुल सेम ही है जो आपने रिलेशन में पढ़ा था। डोमेन जो जो तीर चला रहे हैं, इसका डोमेन A B C सेट बन गया, इसका रेंज 1 2 3 बन गया। यहाँ इसका A B C D डोमेन है, इसका रेंज 1 2 3, इसका कोड डोमेन कंप्लीट सेट B। तो डोमेन रेंज कोड डोमेन बिल्कुल सेम ही रहेगा जो उस रिलेशन में था। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, इस फर्स्ट सेट का कोई एलिमेंट बचेगा नहीं, यानी फर्स्ट सेट फंक्शन में पहला वाला सेट कंप्लीट सेट डोमेन होता है, ठीक है। रिलेशन में जरूरी नहीं कि कंप्लीट सेट डोमेन हो ना हो, ठीक है। कोड डोमेन तो कंप्लीट सेट भी है, ये चीजें ध्यान रखना। ओके, ये तो हो गया। तो यू कैन फाइंड, अगर हमारे डोमेन एंड कोड डोमेन अगर वो रोस्टर फॉर्म में नहीं, उसको अगर वो फाइनाइट सेट है और उसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये तो हम ऐसे कर सकते हैं। डोमेन एंड रेंज कोड डोमेन आप ऐसे बता सकते हैं, बिकॉज A B C ये सेट A कैसा है, सेट A है, A B C, सेट B है हमारा 1 2 3, ये फाइनाइट सेट है और इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, वेरो डायग्राम बना लीजिए या ऐसा रिलेशन लिख लीजिए, इसको देख के बता सकते हैं कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, और फंक्शन है तो उसका डोमेन आप बता सकते हैं, आप रेंज बता सकते हैं। रोस्टर फॉर्म से सिर्फ डोमेन एंड रेंज पता चलेगी, इससे कोड डोमेन नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। कोड डोमेन तो यहाँ से पता चलेगा या वो कोड डोमेन दे देगा। अब हम कुछ ऐसे फंक्शन जिनका डोमेन एंड कोड डोमेन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनके डोमेन एंड रेंज कैसे पता करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो ओके बच्चों, हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। ये वो कोई भी फंक्शन होगा जिसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा और उसका कोड डोमेन भी रियल नंबर होगा, यानी इन्फिनिट सेट होगा, और वो सेट हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IIT JEE में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है MCQ में। आपको क्वेश्चन क्या होगा, डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज या रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ABCD, आपको ऑप्शन नीचे मिलेगा। तो पहले हम देखते हैं कि वो होता क्या डोमेन। इट इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x which can be substituted in the function। अब आप सोच रहे ये क्या हो गया, x की वैल्यू तो कोई भी हम रख सकते हैं। तो बच्चों x की वैल्यू हम रख, जैसे fx इक्वल टू दे दिया, fx इक्वल टू x दे दिया, ओके। दूसरा fx इक्वल टू x स्क्वायर दे दिया। तो x की जो, अच्छा रेंज क्या होता है, वो x की सारी वैल्यू रखने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है उसको बोलते हैं रेंज। x की वो वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आता है वो रेंज। जो x की वैल्यूज है जो हम रख सकते हैं दैट इज डोमेन, रखने के बाद जो आंसर आ रहा दैट इज रेंज। अब आप सोच, हम तो कोई भी रख सकते हैं, यस आप बिल्कुल रख सकते हैं, ऐसे फंक्शन में आप कोई भी रख देना, आपका डोमेन, ठीक है। कोई भी वैल्यू, यानी आप ऑल रियल नंबर्स यू कैन पुट हियर, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन अभी कहाँ कहाँ हम नहीं रख सकते, उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन, वो ठीक है, लेट अस राइट द रेस्ट्रिक्शन। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन है। पहला रेस्ट्रिक्शन है रेडिकल साइन, यानी अंडर रूट का साइन होगा, वो उसके अंदर आप जो भी लिखा होगा x का वैल्यू रखने के बाद में वो चीज 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए, वो क्वांटिटी 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए।
ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल से पढ़ते हैं इजी। सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, एफ एक्स माइनस थ्री। अब एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? एक्स की वैल्यू आप क्या रखना? क्या आप एक्स की वैल्यू 2 रख सकते हैं? एक्स की वैल्यू 2 रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 माइनस 3 क्या बना? -1। तो अंडर रूट के अंदर माइनस वाली चीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट नहीं होता। नेगेटिव नंबर्स है और नो स्क्वायर रूट, ये आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, तो यानी एक्स का वैल्यू आप 2 नहीं रख सकते, एक्स का 1 नहीं रख सकते, 2/2 नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करना, कैसे पता करेंगे? तो क्वांटिटी अंडर दिस साइन शुड बी, आप क्या करें, यहां लिखना f is defined if x minus 3 greater than or equal to 0, ठीक है। इंप्लाइज दैट, आप इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करना, x is greater than or equal to 3 ट्रांसफर हो गया, यानी x की वैल्यू 3 या उससे बड़ी होगी। देयरफॉर डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? आपने पढ़ा होगा 3 से बड़ा इंटरवल फॉर्म आंसर है। दिस इज 3 और ग्रेटर देन 3। दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द डोमेन, द फंक्शन इफ द क्वांटिटी इज रिटन अंडर रेडिकल साइन। और करते हैं, अगर कहीं लिख दिया आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिख दिया, तो आप बिल्कुल वही लाइन लिखेंगे x माइनस, तो ये यहाँ जो भी लिखा है ना उसको x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब क्या हुआ? डोमेन क्या होगा? डोमेन डी एफ या डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू -2 या उससे बड़ा, ये चीज ध्यान रखना। ओके, और भी आप कर सकते हैं, 2 - x होगा, कुछ भी हो गया, अब आराम से सोल्व करना, और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ऑलराइट, ये तो रेडिकल साइन हो गया। हाँ, अगर आपको इतना ही क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू अगर अंडर रूट एक्स, तो सीधा क्या होगा? एफ इज डिफाइंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डोमेन क्या होगा? डी ऑफ एफ विल बी 0 या उससे बड़ा। बहुत सारी चीजें आपके एनसीईआरटी बुक में, ये नहीं है, ये नहीं, बट 2-4 एग्जाम्पल है आपके एक्सरसाइज में, ठीक। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन हमारा इफ देयर इज अ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में है, या दूसरे शब्दों में कह सकता है अगर कोई रेशनल फंक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ है, तो यहाँ ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर शुड नॉट बिकम 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। या मान लो ये ऐसा फंक्शन है f(x = x + 3/x - 4) द फंक्शन, तो यहाँ लिखना f इज डिफाइंड इफ x - 4 नॉट 0। तो यहाँ ये चीज याद रखना, हम एक कविता बना सकते हैं, सुनो देश के वीरों, फंक्शन इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज नॉट 0। रिपीट करता हूँ, सुनो देश के वीरों, फंक्शन इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज नॉट 0। तो अभी आपको समझ में आ गया हो, तो कोई भी चीज मान लो ये है, आप इसको x - 4 नॉट इक्वल टू 0 ट्रांसफर हो गया, x नॉट इक्वल टू 4, तो अब x का वैल्यू 4 नहीं रख सकते, x का वैल्यू अगर 4 रख दिया तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, वो यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर माइनस एक सिंगल एलिमेंट माइनस कर दिया। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या आप लिख लेता। दूसरा एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिख दिया 2x/3x + 4। तो यहाँ क्या होगा? ऐसा करेंगे, हमें न्यूमरेटर की कोई चिंता नहीं है, फंक्शन इज डिफाइंड इफ क्या 3x + 4 नॉट 0, तो 3x नॉट -4 नॉट 0, सॉरी, तो x इज नॉट इक्वल टू -4/3। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन विल बी r -4/3। एनी रियल नंबर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड हियर एक्सेप्ट -4/3। अगर आप x के वैल्यू -4/3 रखते हैं तो डिनोमिनेटर 0 बन जाता है। तो ये दो हमारे रेस्ट्रिक्शन थे फ्रैक्शन में, अगर है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और अगर अंडर रूट में है तो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। ये तो हो गया बच्चों, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको वीडियो को रिपीट करके एक बार देखना, कोई बात। अभी हम पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस के ग्राफ। ऑलराइट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ्स ऑफ सम फंक्शंस, ये चीजें आपको फिजिक्स में भी काम आएगी
और मैथ में तो काम आएगी आएगी। आप इन चीज़ों को लाइट में नहीं लेना, इनको आप हल्के में मत लेना। कुछ फंक्शंस आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, ये ग्राफ में बना के समझाऊंगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स कोई ग्राफ, देखो एफ एक्स को वाई मान सकता है, जहां एफ एक्स लिखा वाई मान सकता है, आप इसको वाई इक्वल टू एक्स भी लिख सकता है, वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये सिंपल है। अगर आप दूसरे शब्दों में बात करें तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। आप इसका ग्राफ बनाइए। एक्स की देखो, एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आपको रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, अंडर रूट भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है। यू कैन पुट एनी रियल नंबर, प्लस का रख सकते हैं, माइनस का रख सकते हैं और जीरो भी रख सकते हैं। तो एक्स का आप जीरो रखा तो वाई भी जीरो है, एक्स का 1 रखा तो वाई 1, एक्स का 2 रखा तो वाई 3, माइनस 1 रखा तो माइनस 1, एक्स का माइनस 2, वाई का माइनस 2, जितना रखा। तो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स का। और इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आप इन चीजों को पक्का याद करें। दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी फंक्शन। जो x का वैल्यू है वही y का वैल्यू है, ठीक है। अब आप डोमेन क्या क्या कहीं आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन था, क्या कहीं आपको अंडर रूट का साइन मिला, क्या कोई फ्रैक्शन मिला, कहीं x/3x मिला, ऐसा कुछ, या 3 = 2 मिला, नहीं। तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो x की कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हैं। तो दैट मींस डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, पूरा रियल नंबर आ लीजिए। या फिर आप ऐसा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डाल सकते हैं, या तो आर लिखिए या फिर ये इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं। रेंज क्या है? रेंज में वही है, एक्स का जो रखा वही वाई का, तो रेंज इज ऑल्सो आर, ठीक है। अब एफ एक्स इक्वल टू सी, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। सी कोई नंबर है, कांस्टेंट फंक्शन। मान लो सी इक्वल टू 3 है, आप इसको ले सकते हैं। सी को मैं 3 ले लूं और एफ एक्स वाई इक्वल टू 3, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ विल इट बी? y equal to 3, you already know this is a line parallel to x axis, 3 units away from it. This is y equal to 3. y equal to 3 बोलो या fx equal to 3 बोलो या fx equal to c, अगर हम ऐसा लिख, this is fx equal to c. अब मैं आपको डोमेन एंड रेंज साथ में बताऊंगा। x का वैल्यू आपने क्या रखा, कुछ देखो, अंडर रूट भी नहीं है और डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो डोमेन तो इसका रियल नंबर होगा। मैं डोमेन सकता, इसमें क्या अंडर रूट है? नहीं है। फ्रैक्शन भी है, डिनोमिनेटर है? नहीं है। तो अंडर रूट का साइन भी नहीं है, डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो डोमेन तो आपका सारा रियल नंबर। व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, तो डोमेन विल बी ऑल द रियल नंबर्स। रेंज अभी बताएंगे, रेंज अभी बताएंगे। इसके बाद अच्छा, एक्स का वैल्यू आपने यहाँ क्या है, एक्स का वैल्यू आपने 0 रखा, वाई कितना है 3, एक्स का 1 रखा तो वाई 3, एक्स का 2 रखा तो वाई 3, एक्स का 3 रखा तो वाई 3, एक्स का 4 रखा तो वाई 3, यानी वाई का वैल्यू हमेशा 3 ही है, या 3 की जगह लेटर सी है, तो रेंज इज ऑलवेज ए लेटर सी। लेटर सी कहना गलत होगा, इट विल बी फिगर सी। सी कोई नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट लगाना, दिस इज अ सिंगलटन सेट, ये ब्रैकेट लगाना है, खाली सी को अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है। और अगर 3 होता तो रेंज वुड हैव बीन 3, रेंज वुड हैव बीन फिगर 3, नंबर 3। अब ये हो गया। मैं एक और तरीका बताऊंगा। अगर आपको ग्राफ दिया है तो आप डोमेन एंड रेंज कैसे पता कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, आप x का अगर 0 रखा तो y 0 आया, x की कुछ प्लस वाली है, देखो यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लिया। x 0 रखा तो y 0, x प्लस का रखा तो y प्लस का, x माइनस का है तो भी y प्लस का आया, यानी y की सारी वैल्यूज रेंज होती है। तो y कभी माइनस में आया नहीं है, तो हमेशा ये क्या होगा, 0 आ सकता है, छोटे छोटा, बाद में बड़ा हो सकता। तो ये भी हो सकता है 0 या उससे बड़ा, 0 या उससे बड़ा, इसका रेंज 0 या उससे बड़ा है। x का वैल्यू आप माइनस का रखो तो भी क्यों, बिकॉज एक्स स्क्वायर हो रहा है, f -1, 1 इस -1 के स्क्वायर प्लस हो गया, 0 रखा तो 0 हो गया, प्लस का प्लस, माइनस का भी प्लस हो गया, तो रेंज ये हो गया। दूसरी चीज, ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं डोमेन एंड रेंज। ये चीज याद रखना, x की सारी वैल्यूज डोमेन, y की सारी वैल्यूज रेंज होती है। तो इसको वापस देखते हैं। अगर आपको ये कुछ भी नहीं दिया है, x के कोऑर्डिनेट, ऑल x कोऑर्डिनेट्स विल फॉर्म डोमेन। अब यहाँ पे देखो, एक 0 को अलग से ट्रीट करना। ये ग्राफ कहाँ कहाँ जा रहा है, 0 0 से निकला, x का कोऑर्डिनेट यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस का है,
और y प्लस का है, ठीक है ना, या 0 0 भी x या y एक्सिस को काटे उसके कोऑर्डिनेट आप लिख लेना, या थर्ड 1 2 3 थर्ड क्वाड्रेंट x भी माइनस का y भी माइनस का। चेक करना, देखो x की सारी वैल्यू, x प्लस का भी है, x जीरो भी, x माइनस भी है, x प्लस का भी है, x जीरो भी है, x माइनस भी है, तो सब आ गया। दैट मीन्स डोमेन रियल नंबर। y का वैल्यूज रेंज बनाएगा, y प्लस का भी है, y जीरो भी है, y माइनस भी है, प्लस का भी है, जीरो भी है, माइनस का भी है, तो y भी ये रेंज बनाएगा। x का वैल्यू कितना ऊपर भी बढ़, इधर राइट में बढ़ता है, लेफ्ट में कम होता है, तो राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, तो माइनस इंटू डी से प्लस इंटू डी जा रहा है। y क्या, y ऊपर नीचे कम ज्यादा होता है ना, y देखो ये ग्राफ ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, यानी y की वैल्यू माइनस इंटू डी से प्लस इंटू डी तक, y नीचे माइनस का होता है, ऊपर प्लस का होता है बच्चों, तो माइनस इंटू डी से प्लस इंटू डी तक y जा रहा है, y वाले सारे रेंज बनाते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, x इधर माइनस का होता है, इधर प्लस का होता है, तो ये x की वैल्यू, ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, इधर लेफ्ट में जा रहा है ना, लेफ्ट में माइनस इंटू डी से प्लस इंटू डी, ये ध्यान रखना। लेफ्ट राइट कितना जा रहा है, दैट इज डोमेन, ऊपर नीचे कितना जा रहा है, दैट इज रेंज। यहाँ देखिए लेफ्ट में ये कितना जा रहा है, x की तरफ जा रहा है, माइनस x की तरफ जा रहा है ना, तो माइनस इंटू डी से प्लस इंटू डी तक, यानी डोमेन इसका रियल नंबर हो गया। रेंज क्या है, ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा, एक सिंगल लाइन है, ओनली कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। यहां आप चेक करते हैं ये क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ है, फर्स्ट में x प्लस का, y भी प्लस का हो गया, 0 0 को टच कर गया, और ये x माइनस का, y प्लस का, देखिए x की सारी वैल्यूज डोमेन बनाती है, x माइनस का भी है, x जीरो भी, x प्लस का भी, माइनस भी है, जीरो भी है, प्लस भी है, दैट मीन्स डोमेन रियल नंबर। y कहाँ है, y देखो प्लस है, y जीरो है, फिर y प्लस हो गया, यानी y इसके नीचे गया नहीं, x के नीचे गया ही नहीं, y x एक्सिस के नीचे गया नहीं, तो जीरो से इंफिनिटी तक इसका y है, यानी जीरो टू इंफिनिटी इसका हो गया रेंज, ठीक है। डोमेन लेफ्ट में गया, राइट में गया, लेफ्ट में माइनस की तरफ बहुत दूर तक चला गया, राइट में भी प्लस की तरफ इंफिनिटी तक चला गया, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर। ऑल राइट बच्चों, अभी नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। ऑल राइट बच्चों, नेक्स्ट फंक्शन इज क्यूबिक फंक्शन। दिस इज क्यूबिक फंक्शन f(x) इक्वल x क्यूब। देखो डोमेन के बारे में तो मैंने पहले ही बताया, अगर अंडर रूट है चेक कर लो, रेडिकल साइन है चेक कर लो, दोनों में कोई भी नहीं तो डोमेन तो आपका रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर हो गया। इसका डोमेन क्या होगा, वो भी रियल नंबर होगा, ठीक है ना। तो रेंज का या ग्राफ इसका x होगा, x 1 है तो 1 का क्यूब 1 होता है, देखो इसको y, कभी भी आप ग्राफ बनाना है x f(x) की जगह y ले लो, तो y इक्वल x क्यूब हो गया, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 8, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 8 3 27, इस तरह से, या -1 का -1 हो गया, -2 का -8, या क्या होगा -2 इस तरह से ग्राफ आप बना सकते हैं, -1 का -1 हो जाएगा, ठीक है ना, यू कैन मेक द ग्राफ। तो देखो मैंने लगाया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस का, y प्लस का, 0 0 को भी जा गया, थर्ड में भी चला, तो x की वैल्यू प्लस में भी है, 0 भी है, माइनस में भी है, तो x वाली कोई नहीं बची, देयरफॉर डोमेन इज रियल नंबर। सिमिलरली रेंज याद है कि y का वैल्यू प्लस भी है, 0 भी है, माइनस भी है, तो रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर। ग्राफ आप पक्का याद कर रहे हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, यहाँ पे भी पढ़ना। ये है मोड फंक्शन, दिस इज मोड फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन होता है मोड फंक्शन, ठीक है। f(x) इक्वल टू mod x, आपने क्लास थर्ड या फोर्थ में पढ़ा होगा, mod -3 आप लिखते थे 3, mod 3 का भी 3 था, यानी इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप 0 का मोड क्या होगा, 0, या इसका y इक्वल टू mod x लिख लो, आपको पता लग जाएगा, y इक्वल टू mod x। तो आप x का 0 रखा तो आंसर क्या, 0 आया, 0 0, यहाँ भी पढ़ा है। x का 1 रखा है, y 1 आ रहा, 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है। सिमिलरली x आपने -1 रखा है, -1 आंसर क्या आया, 1 आया।
तो -1 का भी 1 है, -1 1 हो गया, 1 का भी 1 है, 2 का भी 2 है, -2 का आंसर 2 आएगा प्लस का, x -2 तो y2। तो इसका ग्राफ ऐसे हो गया। ग्राफ देखने से x का वैल्यू या देखो ये प्लस है, 0 0 है, या x माइनस का y तो प्लस का ही है, x माइनस का y प्लस का ही है। तो डोमेन के लिए x प्लस का है, 0 है, माइनस का है, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। रेंज देखिए, y प्लस का है, y 0 है, y वापस प्लस हो गया, प्लस 0 प्लस माइनस में हुआ नहीं है, तो 0 तक गया है, तो 0 टू इन्फिनिटी इसको नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोलते हैं। तो इसका डोमेन, और आपने पढ़ा था डोमेन रेंज और fx इक्वल टू x, दोनों का डोमेन एंड रेंज सेम है। ये स्क्वायर फंक्शन था, इसका डोमेन एंड रेंज सेम है। एक और चीज, मॉड फंक्शन में आपकी बुक में ये भी लिखा होगा, fx इक्वल टू -x इफ x इज नेगेटिव। कैसे होगा? देखो, ये अगर x की कोई माइनस में रखते हैं तो देखो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, x कोई 0 से छोटा मतलब माइनस का होगा, यानी आप fx इक्वल टू -x मानना, अगर x की वैल्यू -1 0 से कम रखते, जैसे f -1 क्या होगा, माइनस इंटू माइनस, आंसर तो प्लस का बोला है ना, f -2 क्या हो गया, -1 -2, ये हो गया 2। 0 से बड़ा है तो ये काम लेना, 0 से बड़ा है तो आप fx इक्वल टू आप लेंगे fx इक्वल टू x काम लेना, 0 से बड़ा मतलब प्लस का, f1 का 1, f2 का 2, इस तरह से आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, ये लिखने का स्टाइल है, fx इक्वल टू -x इफ x इज नेगेटिव, इट इज x इफ x पॉजिटिव, ये और ये सेम मीनिंग है, आप इनमें कंफ्यूजन होना नहीं है, इसको डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट फंक्शन, ओके, वो तो नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन, स्पेलिंग ध्यान से पढ़ना, कुछ मत इसको सिंगम फंक्शन बोलते हैं, सिंगम नहीं, सिग्नम फंक्शन, ये आपको याद करना होगा। आपको मोड फंक्शन देखना, सिग्नम फंक्शन 3 कंडीशन होती है, अगर x 0 से छोटा है तो उसकी वैल्यू -1 होती है, 0 है तो उसका 0 होता है, 0 से बड़ा है तो उसका 1 होता है, 0 से बड़ा मतलब प्लस का, 0 से छोटा मीन्स माइनस का। तो कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, अंडर रूट भी नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर। अब यहाँ आंसर आपका क्या, हमेशा या तो -1 है, या 0 है, या 1 है, तो रेंज इसकी -1 0 1, ओनली 3 एलिमेंट है, ये ब्रैकेट लगाना है और बीच में 3 एलिमेंट लगना, बाकी कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। तो ऐसा लिखता है, ऐसे ये नहीं लिखना, गलत है। और वाइट ग्राफ बनाया तो मैं 3, एक तरह से यहाँ पे 3 फंक्शन है, x का वैल्यू 0 है, आप देखो इसको y ले लेना, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, y इक्वल 1, तो पहले इसको ले लेंगे, x 0 तो y भी 0, तो 0 0 ये पड़ा। अब x 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, मान लो आपने x 0 से छोटा, x की वैल्यू -1 ले ली, -2 ले ली, x 0 ले रहे, x 0 लेके दिया हो गया, 0 से छोटा मतलब यहाँ पे ओपन इंटरवल बना दिया, एक सर्कल बना दिया, इसको डार्क नहीं करना, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये क्या, दिस इज माइनस और दिस इज 1, ठीक है ना, x का वैल्यू है, y का कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ आपने यहाँ रख दिया, कोई भी माइनस की चीज रख दी, जैसे मान लो माइनस का 1 रख दिया, तो -1 का इमेज क्या होगा, -1 का -1 हो गया, यहाँ पड़ा, -2 का भी -1 होगा, देखो नेगेटिव वाला तो सब का इमेज -1 ही होगा, तो -2 का -1 का सब का -1 ही होगा, तो ये इधर चला गया। दिस इज द ग्राफ फॉर fx इक्वल टू -1, अगर x यानी y के लेफ्ट में x नेगेटिव होता है तो ये लेफ्ट में जाएगा, fx इक्वल टू -1। सिमिलरली y के राइट में x प्लस का होता है, तो 0 0 ये हो गया, 0 से बड़ा कोई भी नंबर है, सपोज 0.1 है, ये 0.2 है, 0.2 का इमेज 1 होगा, 0.3 का भी 1, 1 का भी 1, 2 का भी 1, 3 का 1, यानी 0 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, सबका इमेज 1 होगा, या सबका y कोऑर्डिनेट 1 होगा। तो ये आपको ग्राफ याद करना, आपको डोमेन रेंज याद करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन अभी बाकी। अब लास्ट फंक्शन है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखने का स्टाइल है, fx इक्वल x लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट लेना। डोमेन, there is no restriction, no under root sign, no fraction, domain is of real number। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, f 1.2 इक्वल टू लिखेंगे ऐसा 1.2,
क्या 1.2 इंटीजर है? नहीं है। तो 1.2 से छोटा इंटीजर कौन है? 1। तो 1 इज आवर आंसर। ये x का वैल्यू रखा, आंसर आ गया। हाँ, अगर f1 होता तो 1 खुद इंटीजर है तो उसका आंसर इंटीजर होगा। अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसका छोटा वाला आंसर इंटीजर दे देना। सपोज मैं लिख रहा हूं 2.9, आप क्या लिखेंगे? 2.9 खुद इंटीजर नहीं है तो उसका आंसर होगा 2। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो नाम ग्रेटेस्ट है लेकिन आपको लेस देन और इक्वल टू लिखना है। या तो इंटीजर है तो वो लिख देना, नहीं तो छोटे वाला लिख देना। तो इसका मतलब -1 और 0 के बीच कोई नंबर होगा, सपोज माइनस का पॉइंट कुछ होगा, माइनस का 0.1 होगा तो -1 लिख देना, -0.2 ये लिख देना। 0 और 1 के बीच में कोई नंबर होगा, सपोज f 0.5, ये खुद इंटीजर नहीं है, 0.5 से छोटा इंटीजर 0 होता, उन सब का आंसर 0 होगा, सबका इमेज 0 होगा। ठीक है ना, इस प्रकार ये भी हो गया। अब हम यहाँ ग्राफ देखते हैं, देखिए यहाँ देखते हैं 0 से 1 के बीच कोई भी x की वैल्यू होगी उसका आंसर 0 आएगा। 0 से 1, तो 0 से 1 ही हो गया, आंसर ही आ गया। फिर 1 से 2 के बीच कोई भी नंबर होगा उसका इमेज हमेशा 1 होगा, इमेज मीन्स y का वैल्यू। तो ये हो गया, देखो 1 से 2 के बीच में ना, 1 से 2 के बीच जो भी सबका 1 आया, 2 to 3 के बीच में सबका 2 आया, इस तरह से आंसर आ गया। कोई थिंग सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज रेंज, ठीक है ना, और सेट ऑफ ऑल वैल्यूज जिनका x का वैल्यू जब वो डोमेन बनाता है, y का वैल्यू रेंज बनाता है, तो ये आपका इसका रेंज क्या हो गया? हमेशा इंटीजर हो गया, हमेशा इंटीजर। देखो -1, 0, 1, 2, ऑलराइट। तो हमारा ग्राफ खत्म हो गया। अब इन सभी फंक्शंस को रिवाइज करना बच्चों। वेरी गुड। और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।